दोस्तों, जैसा कि राम का चरित्र आज के वर्तमान समय में लोग हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने रिसर्च की है कि राम का चरित्र कैसा था। तो राम का चरित्र जो बताते हैं कि राम ने सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, और ऐसा वो पढ़ते हैं तुलसीदास की रामचरितमानस के अंदर। तुलसीदास रामचरितमानस के अंदर इस प्रकार का जो प्रकरण लिख देते हैं, क्या वो समझ नहीं पाते कि श्री राम का इतना उच्च जीवन रहा, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, जिन्होंने रावण के साथ उस महाबलशाली राजा के साथ युद्ध किया जिसके साथ लड़ने में दशरथ भी असमर्थ थे। तो ऐसे उच्च चरित्र वाले राम के बारे में कहा जाता है कि वो एक धोबी की बात सुनकर सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या उन्होंने कर ली। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि हमारे पूज्य, हमारे आराध्य, हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने अपने पिता दशरथ की एक आज्ञा पर पूरा साम्राज्य छोड़कर वनों में रहना, 14 वर्ष तक रहना स्वीकार कर लिया था? क्या ऐसे प्रभु श्री राम सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या करेंगे? जिन्होंने 14 वर्षों तक वनों में रहकर कष्ट सहे, जिनकी पत्नी को वनों में से रावण उठाकर ले गया और उन्होंने उस रावण के साथ लड़कर उसके सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया और उसकी ईंट से ईंट बजा दी, उस श्री राम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और हम भोले लोग इन सब कपोल कल्पित बातों को पढ़ते हैं और समाज में प्रचारित करते हैं। अगर आपको वास्तव में श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ना है तो आप वाल्मीकि की रामायण पढ़ें, और मैं बताता हूं कि आपको शुद्ध रामायण किनकी मिल सकती है। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने वाल्मीकि रामायण को शोध करके लिखा है। आप उसे पढ़ सकते हैं और उसके द्वारा आप प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को ठीक ठीक जान सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।